नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, आज के वीडियो में चर्चा का विषय है शनि ग्रह। शनि जिस भाव में विराजमान हो, जातक को उस भाव की अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शनि ही बहुत अधिक चिंता करवा देता है उस भाव की। जातक बहुत डेडिकेटेड हो जाता है उस भाव के प्रति, यानी पूरी तरह से समर्पित हो जाता है उस भाव के प्रति और पूरा तजुर्बा हो जाता है, पूरा एक्सपीरियंस हो जाता है। जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं। लेकिन शनि से जो बिल्कुल सामने वाला भाव होता है, सप्तम भाव, उसको भाई संभाल कर रखना पड़ता है। उससे संबंधित जो मामले होते हैं उसके प्रति कभी भी आलस, लापरवाही बिल्कुल ना दिखाएं और हमेशा सुचेत रहे और एक्टिव मोड में रहें। उस भाव के जो मामले हैं उनके प्रति अपने चारों तरफ ध्यान रखें कि लोगों की गतिविधियां, जो आपके आसपास के लोग हैं उनकी गतिविधियां उन मामलों के प्रति क्या है। कहीं कोई उस भाव के जो मामले हैं उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। देखिए, लगन यानी पहले भाव में शनि विराजमान हो तो आपको सोसाइटी में, समाज में अपनी हैसियत बढ़ाने की कोई कोशिश नहीं करनी। हैसियत जब बढ़नी होगी, जितनी बढ़नी होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी और जब समय होगा तभी बढ़ेगी। कितनी भी कोशिश कर लें, कितने भी जुगाड़ लगा लें, कितना भी पैसा खर्च कर लें, कितना भी संयम से किसी से बात कर लें, कि सभी को खुश करने की कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन आपके किसी काम नहीं आएगी। जब शनि शुभ फल देगा तब भाई देखना आपकी हैसियत कैसे जमीन से आसमान पर जाती है। इसके अलावा जो आपका हेयर स्टाइल है, बालों का स्टाइल है, उसे बार बार चेंज नहीं करना। अगर बार बार चेंज करोगे तो भाई आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, कपड़े साफ सुथरे पाइए, टिप टॉप लगे आप, लेकिन सिंपल ड्रेस पहने। ये नहीं कि जो रिवाज है उससे हटकर हमने कपड़े पहन लिए कि हमने दिखाना है लोगों को कि हमारे पास भी कपड़े हैं। ऐसा भाई बिल्कुल नहीं करना। परोपकार अधिक करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप ही होता रहेगा। परिस्थितियां ही अपने आप ऐसी बनती जाएंगी कि आपसे अच्छे कार्य होते रहेंगे। न्याय का कारक है शनि, लगन में आ गया, सबसे न्याय करेंगे। गरीब बंदा, जरूरतमंद कोई व्यक्ति हो, उसका साथ देंगे तो भाई ये कार्य तो अपने आप होते रहेंगे। इसके अलावा सिर का भाव है, यानी ब्रेन को, जो हमारा सोचने का ढंग है, उसको प्रदर्शित करता है। अपने आप को कभी भी छोटा नहीं समझना, किसी से कम नहीं समझना। तो जब भी किसी के सामने बात रखें, पूरे आत्मविश्वास के साथ रखें, तो जीवन में भाई बहुत कामयाबी मिलेगी। इससे जो सप्तम भाव हो गया, सातवां भाव। तो शनि अगर पहले भाव में होगा तो
आपका ध्यान अधिक पहले भाव की वस्तुओं की ओर ही लगा रहेगा जिन पर हमने चर्चा की, जिसके कारण आप अपने परिवार को, अपने जीवन साथी को कम समय दोगे, जिसके कारण आपका जीवन साथी आपसे सैटिस्फाई नहीं होगा और जीवन साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं करोगे। जब उम्र 50-55 की हो जाएगी उसके बाद कोशिश करोगे, लेकिन तब भाई बहुत कुछ हाथ से निकल जाता है। इसी तरह पार्टनरशिप में कोई काम है, उसमें जितना आपको ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान नहीं दोगे। सेक्स के मामलों में भी जितना रोमांटिक होना चाहिए एवरेज आदमी को या स्त्री को, उतना आप नहीं होंगे। जो भी कार्य करोगे आप दूर की नहीं सोचोगे, सिर्फ कल की सोचोगे कि इस कार्य का असर कल मेरे ऊपर क्या पड़ेगा। लंबी सोच नहीं रखोगे कि 5 साल के बाद, 10 साल के बाद इस कार्य का असर मेरे ऊपर क्या पड़ेगा। कोर्ट कचहरी के मामले हो तो उनको सीरियस लें। किसी से झगड़ा हो जाए, दुश्मन को कभी कमजोर ना समझे और एक बात का ध्यान रखें कि अपने जीवन में कम से कम डॉक्यूमेंट्स पर, कम से कम कागजों पर सिग्नेचर करें, साइन करें। अगर भाई कोई गवर्नमेंट जॉब है या इस तरह की कोई पोस्ट है कि साइन अधिक करने पड़ते हो तो अलग बात है। आम जीवन में रिटर्न में कम से कम कार्य करें। अगर आपने किसी कागज पर साइन कर दिए तो भाई वो आपके गले की हड्डी बन सकता है। इसके अलावा बहम भरम बिल्कुल नहीं पड़ना है इन चक्करों में कि किसी की नजर लग गई, किसी ने कुछ करवा दिया। बिल्कुल इन चक्करों से मुक्त रहना है तो जीवन में तरक्की करेंगे। दूसरे भाव में शनि हो भाई तो आपको धन संचय करने का बहुत अधिक शौक होता है कि धन बढ़ता रहे। सोना चांदी या और जेवरात मेरे पास बढ़ते रहे, प्रतिष्ठा समाज में बढ़ती रहे। संतुष्टि नहीं होती आप अपनी प्रतिष्ठा से कितनी भी हो। और बाहर गए, मान लीजिए मोहल्ले में गए घूमने, 4 बंदे मिले, तीनों ने नमस्कार कर दिया, एक ने नहीं किया, तो जिसने नहीं किया वही आपके दिमाग में खटकता रहेगा कि क्यों नहीं किया। इसके अलावा जो आपकी वाणी है उस पर भाई आप कितना भी काबू डालने की कोशिश कर लो, जैसा आपका मूड होगा वैसी वाणी होगी। फिर आप बड़ा छोटा नहीं देखोगे, गुस्से में सभी के साथ कठोर वाणी का प्रयोग, और शांत होगे तो बच्चों के साथ भी बहुत प्यारी वाणी का उपयोग करोगे। परिवार का पूर्ण ध्यान रखोगे, आवश्यकता से अधिक ध्यान रखोगे। कुटुंब के लोग, खानदान के लोग मेरे से नाराज ना हो जाएं, इसी चक्कर में रहोगे। पड़ोसी मैं उनके काम आ सकूं, पड़ोसियों की अधिक से अधिक सहायता करने की कोशिश करेंगे, चाहे बाद में आपको लगे कि मैंने गलत किया। तो भाई दूसरे से जो सप्तम होगा वो कौन सा भाव होगा? अष्टम भाव। तो अष्टम भाव को संभाल कर रखना होगा, यानी कि आपको जो अचानक मिलने वाले लाभ हैं, पैतृक संपत्ति मिलने वाली है, बिना कमाया धन परिवार का जो पड़ा हुआ है उसमें से हिस्सा मिलने वाला है,
और जो गूढ़ विद्याएं हैं जैसे साइकोलॉजी होगी, ज्योतिष हो गया, फिलोसफी होगी, इनमें अगर रुचि है तो इन पर ध्यान केंद्रित कीजिए। ये नहीं कि अपने परिवार के लोगों को खुश करने के लिए खुद घाटा खा लिया, तो भाई लॉन्ग रन में आपको नुकसान होगा। एक बात का ध्यान रखना है, मकान आपका बंद गली में ना हो और मकान बार बार चेंज नहीं करना। जहां है ठीक है, अच्छा है। जीवन साथी की जो वाणी है उसको अच्छा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जीवन साथी के साथ आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, लोगों के साथ आपका व्यवहार अच्छा है। तो जब आपका जीवन साथी देखता है कि लोगों से तो इतनी विनम्रता से बात करते हैं आप, लेकिन जब मेरी बारी आती है तो पता नहीं इनको क्या हो जाता है, चाहे आप पुरुष या स्त्री हैं, तो उसकी वाणी भी कठोर हो जाएगी। और दूसरे से सप्तम जब अष्टम भाव में शनि हो तो भाई बहुत से केसों में देखा है कि जीवन साथी की कठोर वाणी सत्य साबित होती है। यानी जो कठोर वचन बोल दे, गुस्से में आकर जो बोल दे, वो बात सच हो जाती है, और जो बुरी बात बोल दे वो अधिक सच होती है, क्योंकि गुस्से में बंदा बुरी बात ही अधिक बोलेगा तो वो भाई अधिक रूप से सच होगी। तीसरे भाव पर आते हैं। तीसरे भाव में शनि हो तो वो कहते हैं ना कि आराम से बैठिए, घास अपने आप उगता रहेगा, अपने आप बड़ा होता जाएगा। शनि तीसरे भाव में हो तो जीवन का एंजॉय कीजिए, अपने आप आपका यश, मान, सम्मान, प्रसिद्धि समाज में बढ़ती जाएगी। कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो बहुत आराम से उसको पूर्ण कर लोगे। जो भी आपके फर्ज हैं, भाई बहनों के प्रति भी फर्ज पूरे कर लोगे। भाई बहनों आपके साथ कैसा भी व्यवहार करें ये उनके ऊपर निर्भर है, सभी की सहायता कर दोगे। सहायता करने का आपको शौक होगा, छोटी यात्राओं से भी लाभ होगा। और गुप्त शत्रु को हम ये कह सकते हैं कि उनकी पहचान हो जाएगी, गुप्त शत्रु गुप्त नहीं रहेंगे। तो तीसरे भाव में शनि हो, इससे सप्तम भाव भाग्य और धर्म का भाव बनता है। तो भाई तीसरे भाव में शनि हो तो जातक दूसरों का करता करता कई बार अपने भाग्य का नुकसान कर लेता है। देखिए, आप कहेंगे कि जी भाग्य का भी कभी नुकसान होता है। जब अपनी तरफ कम ध्यान देना है, दूसरों की ओर अधिक ध्यान देना है, तो भाई आपके कामों में विघ्न बाधाएं पड़ेंगी, आपके काम देर से होंगे। फिर कहेंगे कि मेरे यहाँ तो भाग्य ही ऐसा, मेरी तो लाख ही ऐसा है कि मेरा काम में विघ्न बाधाएं पड़ते हैं। इसके अलावा परोपकार, किसी का भला आप इसलिए करेंगे कि उससे मेरा यश बढ़े, लेकिन तीसरे भाव में शनि हो, उससे सप्तम भाव नवम भाव बन रहा हो, तो भाई जरूरतमंदों का भला कीजिए, ऐसे व्यक्तियों का भला कीजिए जिसके भले से ईश्वर खुश हो रहे हो, जिसके भले से वो बंदा खुश होकर आपको लाभ पहुंचाए। ऐसा भला आपके किसी काम का नहीं। ऐसा भला कीजिए जिससे गरीबों की बद्दुआ ना मिले, दुआ आपको मिले। लंबी यात्रा करनी हो तो प्लानिंग बनाइए और पूरी मेहनत कीजिए। अगर लापरवाही
बरतोगे कि फाइल तो लगा दी, चलो अपने आप कार्य हो जाएगा, तो भाई आपको नुकसान होगा। शनि तीसरे भाव में हो तो भाई प्यासा पुत्र सुख, इसको संभालने की आवश्यकता होगी। पुत्रों के साथ जो आपका व्यवहार है वो मित्रों जैसा होना चाहिए। इसके अलावा भाई बहनोई और साला, इनके साथ भी आपको अच्छा व्यवहार करने की आवश्यकता। अगर तीसरे भाव में शनि हो तो आपका मान सम्मान अच्छा रहेगा, नहीं तो ये लोग आपकी तरक्की में विघ्न बाधाएं उत्पन्न करेंगे। चौथे भाव में भाई शनि हो, चौथा भाव होता है पारिवारिक सुख का भाव, यानी एक तो परिवार के सदस्यों का जातक उनकी फिक्र बहुत करता है, आवश्यकता से अधिक फिक्र करेगा परिवार के लोगों की। दूसरा, मनोकामनाएं बहुत होती हैं परिवार के लोगों के प्रति, अपने प्रति। वो मनोकामनाएं पूर्ण करने की कोशिश जातक करता रहेगा, जमीन जायदाद बनाने की कोशिश करता रहेगा और कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेगा कि बाहर मान लीजिए बहुत गर्मी है, एसी में बैठा है तो जरूरी कार्य भी छोड़ देगा। तो भाई चौथे भाव में शनि हो, उससे जो सप्तम भाव बनता है दसम भाव। दसम भाव रोजगार का, इज्जत मान प्रतिष्ठा जीवन की ऊंचाइयों का, इसको संभालने की आपको आवश्यकता है। इस क्षेत्र में मेहनत करें, इस क्षेत्र में मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जीवन की ऊंचाइयां हासिल करने के लिए कैसे होशियारी करनी है, क्योंकि बेईमानों से की गई बेईमानी, होशियारी, छल कपट, इसका कोई नुकसान नहीं है। इसके अलावा कैसे सरकारी शक्तियां हासिल करनी है, राजनीतिक लोगों के साथ कैसे संबंध अच्छे बनाने हैं, इस बात पर मेहनत कीजिए। आप अपने आप को सुखी रखने के ऊपर मेहनत नहीं करनी। सुखी तो आप अपने आप हो जाएंगे जब ये भाव आपका पूरा सक्रिय हो जाएगा। आगे चलते हैं पंचम भाव के ऊपर। पंचम भाव पर मेहनत नहीं करनी। पंचम भाव किस बात का? तर्क वितर्क करते रहना, बहसबाजी करते रहना, पात्र कुपात्र नहीं देखना, और अगर पढ़ाई लिखाई में विघ्न बाधाएं आ रहे हो तो अधिक टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कम पढ़े लिखे लोग भी बहुत कामयाब होते हैं। मैं बहुत ईमानदार हूं, ये लोगों को शो करना बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कोई ईमानदार कहे तो ईमानदार है, कोई बेईमान कहे तो बेईमान है। इस दुनिया को किसी को ईमानदार कहते हुए और किसी को बेईमान कहते हुए अधिक समय नहीं लगता भाई, तो इस चक्कर में नहीं पड़ना। प्रेम संबंधों से तो दूर ही रहें। प्रेम संबंध अगर करोगे तो सीधा असर सप्तम भाव से आमदनी पर होगा। तो अगर आप तर्क वितर्क करोगे, बहसबाजी करोगे, अधिक ईमानदारी रखोगे, अधिक नम्रता रखोगे, प्रेम संबंध बनाओगे, यानी पंचम भाव के ऊपर अधिक मेहनत करोगे, तो उसके कारण आपकी आमदनी में कमी होगी। आपके मित्र आपको जूझ करेंगे, आपके मित्र आपका लाभ उठाएंगे, और जो आपका सोशल सर्कल होगा वो होगा तो बड़ा, लेकिन दुश्मन मित्र बनकर कोई आपसे श्योरिटी डलवा लेगा, कोई कहेगा कि जी मेरी जमानत दे दो, जिसके कारण भाई आप परेशान रहोगे। इसके अलावा
दामाद और पुत्र वधू, इनके सामने इस तरह की गतिविधियां नहीं करनी पंचम भाव से संबंधित, यानी इनसे कोई तर्क वितर्क नहीं करना। घर के राज की बात नहीं बतानी कि मैं तो बहुत ईमानदार हूं, सबको घर की बात बता देता हूं, ये फिर आपका नाजायज लाभ उठाएंगे। इसी तरह भाई छठे भाव में हो, छठे भाव में हो तो सिर्फ एक बात देखी है कि पेट की बीमारियों का ध्यान रखना है और किसी बात का फिक्र नहीं करना। छठे भाव से संबंधित, छठे भाव से संबंधित क्या है, जीवन में अड़चने कठिनाइयां बड़ी बड़ी आ जाए अपने आप निकलती जाएंगी, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। बड़े से बड़ा बंदा, शक्तिशाली बंदा आपका शत्रु बन जाए, प्रकृति उसका नाश कर देगी, आपको उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। इसके अलावा पेट के रोगों का ध्यान रखना, बाकी के रोग अपने आप ठीक होते रहेंगे। अगर नौकरी करते हैं तो डरने की आवश्यकता नहीं है, स्थानांतरण हो गया तो हो गया, नौकरी बहुत अच्छी चलेगी, आपका दबदबा बना रहेगा। जाने अनजाने कोई गलत कार्य हो गया तो मेरी बदनामी ना हो जाए, इसी चक्कर में पैसे खराब कर दिए, इसी चक्कर में बहुत समय खराब कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो भाई छठे भाव में शनि हो तो ध्यान किस भाव पर देना है, जो इससे सप्तम भाव है 12वां भाव, 12वें भाव पर आपको ध्यान देना है। देखिए जो 12वां भाव है उससे मुख्य रूप पर 3 बातें देखी जाती हैं। एक तो शैया सुख, कि पति पत्नी को आपस में एक दूसरे से कितना सुख मिलेगा। इसमें सिर्फ शारीरिक सुख ही नहीं है, मानसिक सुख भी है। जितनी 6 हाउस पर, छठे भाव पर कम मेहनत करोगे, कम ध्यान दोगे, कम समय व्यतीत करोगे, उतना ही जीवन साथी से आपको अधिक सुख मिलेगा और उसकी उतनी ही आयु लंबी होगी। इसके अलावा 12वें भाव से हम मोक्ष देखते हैं। देखिए जिसलिए हम इस दुनिया में आए हैं, मनुष्य जोनी मिली है, उसका जो मेन पर्पज है वो तो भाई यही है कि जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाए। लेकिन बहुत सारे बंदे इसको भूले बैठे हैं, एक तरह से भीड़ में कहीं ना कहीं गुम हो गए हैं और एक दिन आखिरी दिन आ जाता है जीवन का, फिर आदमी पछताता है। तो मोक्ष प्राप्ति की कोशिश कीजिए। जानी एक उम्र के बाद जब 50-55 ईयर्स की आपकी उम्र हो जाए तो अच्छे कामों की ओर ध्यान लगाइए, जैसे बीमारों की सेवा, कोई मृत्यु के नजदीक हो उसको मृत्यु से बचाना, और किसी गरीब की मृत्यु हो गई हो तो उसका संस्कार करवा देना और उसके परिवार वालों की सहायता करवा देनी। ये काम कीजिए तो आपको लाभ होगा। इसके अलावा छठे भाव में अगर शनि हो तो भाई अगर बाहर जाना चाहते हो, फॉरेन के पैसे कमाना चाहते हो, विदेश का धन कमाना चाहते हो, तो आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी, योजना बनानी होगी और समय देना पड़ेगा उस योजना को लागू करने के लिए। लापरवाही नहीं करनी होगी। जब अगर लापरवाही करोगे तो फिर भाई विदेश के धन का आपको कम लाभ होगा। तो 6 भाव तक हमने चर्चा कर ली। अब हम आते हैं शनि महाराज सप्तम भाव में विराजमान हो। 7वां भाव जीवन साथी का भाव, 7वां भाव साझेदारी का भाव, 7वां भाव
कोर्ट केसेस का भाव, लीगल जितने भी काम है, शादी जीवन का सबसे बड़ा कानूनी काम है। जो 7वां भाव है वो हमारी कुंडली का कोर्ट रूम है, यानी सभी कानूनी काम इस भाव से देखे जाते हैं। तो भाई 7वें भाव में शनि हो तो जीवन साथी का कितना भी कर लो, कितना भी समय दे दो, वो संतुष्ट नहीं होगा। यही कंप्लेंट रहेगी कि मेरे लिए कुछ नहीं किया। पार्टनर का उससे लाभ तो होगा साझेदारी में, जैसे जीवन साथी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर तो खड़ा होगा, आपके दुख सुख में आपका साथ तो देगा, लेकिन संतुष्ट नहीं होगा। ऐसे ही आपका जो पार्टनर है साझेदारी में, जिसके साथ आपने कार्य किया, उसका कितना भी आप कर लीजिए, कहीं ना कहीं दिमाग में असंतुष्टि रहेगी उसके, मगर आपको साझेदारी के काम से लाभ होगा, इतना पक्का है। इसके अलावा जो 7वां भाव है वो आपका जो जीवन साथी के साथ रोमांटिक मामले हैं उनका है। तो शनि थोड़ा बुजुर्ग ग्रह, तो इन मामलों में भी आप थोड़ा कम एक्टिव होंगे, ये भी आपके जीवन साथी की थोड़े डिससेटिस्फैक्शन का कारण बनेंगे। तो भाई जो 7वां भाव है उसके बारे में नहीं सोचना आपने। अगर 7वें भाव में शनि हो, अपने आप कार्य होते रहेंगे उस भाव के बारे में। अगर सोचकर कार्य करने लग गए ना 7वें भाव के बारे में, तो उल्टा ही पड़ेगा। जितना जीवन साथी को खुश करने की कोशिश करने लग गए, या अपने पार्टनर को खुश करने की कोशिश करने लग गए, या ये सोच लें कि इस पर मैंने कोर्ट केस नहीं करना, या वो मेरे पर कोर्ट केस ना करे, जितनी कोशिश करोगे उतना ही आपको नुकसान होगा। तो 7वें से जो 7वां भाव है वो क्या है? लगन का भाव। इस पर ध्यान देना है आपको। अगर 7वें भाव पर शनि हो, क्या ध्यान देना है कि कोई आपका मजाक ना उड़ाए, समाज में आपकी हैसियत बनी रहे। अगर कोई मजाक उड़ाए तो साथ की साथ उसका हिसाब कर दो, पेंडिंग नहीं रखना। इसके अलावा अपनी ड्रेस वगैरह साफ सुथरी हो, अच्छी हो, अच्छे फैशनेबल कपड़े हो, और जो आपका व्यवहार है हर किसी के साथ विनम्रता से, डांटते डांटते कोई बात नहीं करनी, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सबसे व्यवहार करना है। और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, एक्सरसाइज वगैरह करते रहना है। सबसे अधिक जो मामला पेचीदा होगा, अगर पहले भाव में शनि आ गया, आपका स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहेगा, जिसके कारण आप आलसी होंगे। क्योंकि भाई अगर हमारा शरीर में पूरी एनर्जी है, हमारे पास पूरी तंदुरुस्ती है, तभी हम एक्टिव होंगे ना। तो स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखिए और अपने जीवन को खुलकर जीने की कोशिश कीजिए। ये जीवन, मनुष्य जीवन रोज रोज नहीं मिलता। हर एक पल का आप आनंद उठाने की कोशिश कीजिए। अगर 7वें भाव में शनि हो, 8वें भाव में शनि विराजमान हो जाए भाई, तो आप 8वें भाव की जितनी चिंता करोगे, अचानक धन लाभ हो जाए मुझे, या पैतृक संपत्ति बहुत जल्दी मिल जाए। 8वां भाव होता है गुप्त संबंध, मेरे गुप्त संबंध बहुत अधिक हो, इसी के चक्कर में पड़े रहे।
और अष्टम जितने भी गुप्त काम होते हैं उसका अष्टम भाव होता है। जैसे किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचना, इसके अलावा जो गूढ़ विद्याएं होती हैं, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, काला जादू, इन सब का अष्टम भाव होता है। तो इनके प्रति अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इनके प्रति अधिक मेहनत करोगे तो कहाँ नुकसान होगा? इससे जो सप्तम भाव है, दूसरा भाव, धन को नुकसान होगा, संचित धन को नुकसान होगा। जितना पैसा जोड़ा है एकदम कोई ना कोई ऐसा खर्च आएगा कि सारे का सारा निकल जाएगा। दूसरी बात, परिवार के लोगों में, कुटुंब के लोगों में आपका इज्जत मान सम्मान कम होगा। तीसरी बात, वाणी मौके के हिसाब से नहीं बोल पाओगे। जहां अच्छी वाणी बोलनी थी वहां तो भाई कड़वी का उपयोग हो जाएगा, जहां कड़वी बोलनी थी वहां अच्छी का उपयोग हो जाएगा। अगली बात, खाने पीने का आपको पता नहीं होगा कि मेरे लिए कौन सी वस्तु अच्छी है, कौन सी खराब है। खाने पीने का परहेज नहीं करोगे। कोई भी बीमारी हो, ऐसी वस्तु खा लोगे कि बीमारी को बढ़ाएगी। इसलिए आपको अधिक चिंता करनी है दूसरे भाव की। वाणी पर नियंत्रण रखें, परिवार खानदान के लोगों से अच्छे संबंध रखें, अधिक से अधिक धन संचय करने की कोशिश करें। और सबसे बड़ी बात जो दूसरे भाव से होती है, पितृपक्ष। इसमें जो भी आपने करना है पूरी रीति रिवाज के अनुसार कीजिए। वैसे भी अपने पितरों के लिए समय समय पर अपनी क्षमता के अनुसार कुछ ना कुछ निकालते रहिए, तो आपके लिए उत्तम होगा। नवम भाव में शनि हो, भाग्य भाव में शनि आ गया भाई। भाग्य भाव में शनि हो तो ऐसा देखा गया कि जातक हवाई किले बहुत बनाता है कि अगर मैं ऐसे कर लूं मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा, अगर मैं ऐसे कर लूं मैं इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा, अगर मैं ये प्लानिंग कर लूं तो मेरा भाग्य बहुत साथ देगा। तो इनसे बचिए। नवम भाव में शनि हो, धीरे धीरे आपका भाग्य आपका साथ देता रहेगा। आपको इसके बारे में सोचने की तो भाई आवश्यकता ही नहीं है। इसके अलावा बुजुर्गों का करें ना करें, लेकिन उनकी संपत्ति आपको मिलती रहेगी। शनि है तो भाई बहनों का हक कभी ना रखें, लेकिन नवम भाव में हो तो करवाएगा ये काम। नवम भाव की चिंता अधिक होगी कि भाई बहनों का भी मुझको मिल जाए, और भाई बहनोई साला इनसे अच्छे संबंध नहीं होंगे क्योंकि लालच आ गया मन में। इनके आप पैसा तो प्राप्त कर लोगे लालच से, लेकिन नुकसान क्या होगा? नुकसान होगा इससे जो सप्तम भाव है, तीसरे भाव का, यश मान प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। किसी बच्चे की शादी करोगे कम लोग आएंगे और मित्र बहुत कम हो जाएंगे। इसके अलावा चोरी होने का खतरा बढ़ेगा, अचानक नुकसान होने का खतरा बढ़ेगा, हवाई यात्रा कष्टदायक सिद्ध होगी, और गुप्त शत्रु बहुत अधिक हो जाएंगे। पता ही नहीं चलेगा कौन शत्रु है कौन मित्र है। शरीर में ऑक्सीजन कम हो जाएगी, जिसके कारण हमेशा थके थके से रहोगे। फिर कभी बंदा डायबिटीज का टेस्ट करवाता है, कभी दूसरा करवाता है, क्योंकि डॉक्टर के पास जाओगे कि जी मैं थका थका रहता हूं, सभी टेस्ट करवाते हैं,
लेकिन कई बार टेस्ट भी क्लियर नहीं आते। डॉक्टर बोलता है जी बॉर्डर लाइन पर आ गया, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इसी चक्कर में रहोगे। आपको चिंता करनी है तीसरे भाव से संबंधित कार्यों की, समाज में जांच मान प्रतिष्ठा बढ़ाने की, भाइयों के साथ अच्छे संबंध रखने की, ना कि ये सोचने की कि भाग्य से अधिक से अधिक लाभ कैसे ले सकूं। फिर भाई आप फंसोगे। आगे चलते हैं। दसम भाव में शनि विराजमान हो। केंद्र भावों में से सबसे स्ट्रॉन्ग भाव है दसम भाव। दसम भाव में शनि विराजमान हो तो जातक को रोजगार की बहुत चिंता रहती है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। जो नौकरी करते हैं, नौकरी से कई बार सेटिस्फाई नहीं होते, सोचते हैं कि जी काम धंधा कर ले, कोई बिजनेस कर ले। दसम भाव में शनि हो तो एक बात तो पक्की है, रोजगार में अगर आपका एक दरवाजा बंद होता है तो दो दरवाजे खुलेंगे। आजीविका का एक दरवाजा बंद होता है, दो दरवाजे खुलेंगे। पिता के धन से भी लाभ देता है। होशियारी चालाकी अपने आप जब मौका होता है आप कर लेंगे। किसी को धोखा देना होता है तो बहुत भोला सा मुंह बनाकर धोखा भी दे दोगे, जीवन की ऊंचाइयां भी हासिल कर लोगे। इस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अगर दसम भाव में शनि हो, ध्यान देने की आवश्यकता कहाँ है? जो इससे सप्तम भाव है, चौथा भाव, यानी कि परिवार की को पूरा समय दीजिए। चौथे भाव में जीवन साथी और बच्चे आते हैं। इनकी तरक्की कैसे करनी है उसकी प्लानिंग आप अच्छे ढंग से कीजिए। जीवन साथी को खुश रखें। जमीन जायदाद बनाते रहें। अगर पैतृक घर नहीं है, आपको पता है कि मैंने घर बनाना है, तो छोटी उम्र में ही अपना मकान बना लें, आपको लाभ होगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि दसम भाव में शनि हो सके तो पुराना मकान लेकर रहें। अगर पैतृक मकान मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो पुराना मकान लेकर रहें। नया प्लाट लेकर नया मकान ना बनाएं। इसके अलावा जो भाई चौथा भाव होता है वो बगीचे का होता है। घर में छोटा सा बगीचा अवश्य बनाएं, और अगर जगह नहीं है तो गमले वगैरह रखें। जो मेरे भाई गांव में रहते हैं वो दूध देने वाले पशु जितने अधिक रखेंगे अपने घर में, उतनी ही वो उन्नति करेंगे, उतना ही उनका मन शांत रहेगा, उतने ही वो खुश रहेंगे। अगले भाव पर चलते हैं। लाभ भाव यानी 11वें भाव में शनि हो तो आमदनी की चिंता नहीं करनी, मित्रों की चिंता नहीं करनी, सोशल सर्कल बढ़ाने की चिंता नहीं करनी। जीवन में मैंने कैसे अवसरों का लाभ लेना है इसकी चिंता नहीं करनी, ये अपने आप होते रहेंगे। इसके अलावा रिश्तेदारों से धन कैसे खींचना है इसकी चिंता नहीं करनी, जो आपके भाग्य में होगा हाथ जोड़कर आपको देकर जाएगा। इसके अलावा जो बहू है दमाद है उसके बारे में अधिक नहीं सोचना कि बुढ़ापे में हमारी सेवा करेंगे नहीं करेंगे, पता नहीं भाई मृत्यु कैसी किसकी कब कहाँ आ जाए, तो इसकी बिल्कुल चिंता नहीं करनी। यानी 11वें भाव में शनि हो तो इसकी चिंता नहीं करनी। फिर भी करवाएगा, जितनी करवाएगा ठीक है, आपने कोशिश करनी है, आपने नहीं करनी। आपने चिंता किसकी करनी है? जो इससे सप्तम भाव है, पंचम भाव,
कि जब किसी से तर्क वितर्क हो, कोई आपको नीचा ना दिखा दे और चार बंदों में आपकी बेइज्जती ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना है। मौके पर अगर आपकी बेइज्जती हो उसका जवाब दे, मन में नहीं रखनी बात। इसके अलावा संतान, बच्चों पर पूरा ध्यान दीजिए, उनकी संगति पर ध्यान दीजिए, उनको कैसे सेट करना है इस पर ध्यान दीजिए। मकान हवादार बनाइए जहां हवा पूरी आती हो। मन अपना सच्चा रखिए, ईमानदार बनिए, तो अचानक लाभ आपको होते रहेंगे। इसके अलावा कहीं से अचानक लाभ होने की उम्मीद हो तो पूरी नजर रखिए वहां पर। अगर 11वें भाव में शनि हो, उस लाभ के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी कि मिला तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर प्रेम संबंध हो तो कूटनीतिक ढंग से रहना पड़ेगा भाई आपको, नहीं तो बदनामी हो सकती है, प्रेम संबंध आपके दुख का कारण बन सकते हैं। और नम्रता रखिए, अगर कोई दुश्मन भी है उसको भी बहुत विनम्रता से मिलिए। 12वां भाव आखिरी भाव रह गया, जल्दी से इस पर भी चर्चा। 12वें भाव में शनि हो तो 12वां भाव किस चीज का भाव है? 12वां भाव है विदेश जाने का, 12वां भाव है खर्च का, 12वां भाव है एक उम्र के बाद अच्छे काम करने का ताकि आपकी गति अच्छी हो सके, 12वां भाव है जीवन साथी से मानसिक सुख और शारीरिक सुख का। इन सब चीजों का 12वां भाव है। तो भाई इन सब वस्तुओं पर जितना अधिक ध्यान दोगे, जितना इनको प्राप्त करने की अधिक कोशिश करेंगे, उतनी ही रुकावटें आएंगी। बिल्कुल कोशिश नहीं करनी, जैसे पानी में लकड़ी बह रही है और चल रही है, इसी तरह से इस भाव के प्रति सभी कार्य अपने आप बहुत अच्छे ढंग से हो जाएंगे। गति भी आपकी अच्छी होगी, लोगों की जरूरतमंदों की सेवा भी आप कर देंगे। खर्च के मामले में भी ईश्वर रक्षा ही करेंगे, फालतू खर्च नहीं करवाएंगे। तो इन सब में अपने आप कार्य होता रहेगा। आपको ध्यान कहां देना है? 6ठे भाव के ऊपर। कहीं ऐसा ना हो कि आप लगे रहे अच्छे कामों में, ईश्वर प्राप्ति की ओर, और पीछे दुश्मन आपका बहुत नुकसान कर दें, क्योंकि 6ठा भाव दुश्मनों का भाव होता है। दुश्मनों पर नजर रखनी है, दुश्मनों का नाश कैसे करना है उस पर नजर रखनी है। इस तरह से जीवन में काम करना है कि कठिनाइयां उलझने आने से पहले ही उनका नाश कर दें, वो आपके जीवन में आए ही ना। इसके अलावा अगर नौकरी करते हो, पूरी सावधानी से करनी होगी आपको। आपके सह कर्मचारी ऊपर से तो बहुत मीठे होंगे, अंदर ही अंदर भाई आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे जाएंगे। हो सके तो ये कोशिश करें एक स्थान पर जितना अधिक समय नौकरी कर सकें उतना ही आपके लिए लाभकारी है। अपमान आपका ना हो इस बात का ध्यान रखें कि पब्लिकली कोई गलत काम ना करें। अगर कोई गलत काम करना भी पड़े तो पूरी गुप्तता से करें, पूरा सीक्रेट होकर करें। चोरी हो सकती है,
अपना कीमती सामान संभाल कर रखें, इस बात पर आपका पूर्ण फोकस होना चाहिए। इसके अलावा टू व्हीलर चलाएं, 2 पहिया वाहन, तो हेलमेट अवश्य लें और 4 व्हीलर भी बहुत सावधानी से चलाएं, चोट वगैरह का ध्यान रखें। अगर ऋण लिया हो तो ऐसा नहीं करना कि एक जगह ऋण लेकर दूसरी जगह वापस कर देना, फिर दूसरी जगह लेकर तीसरी जगह वापस कर देना, ऐसा भाई बिल्कुल नहीं करना। और जो आपका ननिहाल पक्ष है, मामा मामी मौसी वगैरह, इनसे थोड़ा दूर रहे तो अच्छा होगा। मैं ये नहीं कहता कि संबंध खराब कर ले, जानी इनकी बातों में नहीं आना। लेन देन वाला जहाँ पैसों का मामला हो वो इनके साथ बिल्कुल नहीं करना। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि शनि देव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव की चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। उस भाव की चिंता ईश्वर करेंगे। आपको चिंता उससे सप्तम भाव की करनी है, उसको संभाल कर रखना है, तो जीवन में आप सफल होंगे, धनी होंगे, यशस्वी होंगे, सुखी होंगे। तो आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।